2 साल मोदी सरकार, क्या अच्छे दिन आए। नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की तारीख और मैं हूं किशोर अजवाणी। और आज हम आज की तारीख में बात करेंगे मोदी सरकार के 2 साल की और इस सवाल की कि क्या अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी सरकार को 2 साल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। ये बड़े मुद्दे थे। सरकार के 2 साल पूरे होने पर एबीपी न्यूज ने इन मुद्दों पर मोदी के वादों और दावों की पड़ताल की। 2 साल पहले नारा दिया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी लाने वाले हैं। क्या इस नारे का क्या हुआ, इस पड़ताल में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या महंगाई गई? 6 शहरों में 6 परिवारों की पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले देखिए मोदी ने क्या कहा था, क्या हुआ है। मैडम सोनिया जी आती है, शहजादे जी आते हैं, लेकिन महंगाई के लिए एक शब्द भी बोलते हैं क्या? कभी महंगाई के लिए जवाब दिया? 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बढ़ती महंगाई को बनाया था एक बड़ा चुनावी मुद्दा। नरेंद्र मोदी ने 100 दिन के भीतर महंगाई पर अंकुश लगाने का किया था वादा। कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। महंगाई कम हुई। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के 2 साल बाद आज महंगाई की क्या है हालत? सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जब मोदी प्रधानमंत्री चुने गए उस समय अरहर दाल की कीमत देश में औसत 70 रुपए प्रति किलो थी, जो आज बढ़कर 140 रुपए प्रति किलो हो गई। दूध 30 रुपए प्रति लीटर मिलता था, आज 40 रुपए प्रति लीटर दूध मिलता है। मंत्रालय जिस चावल की कीमत पर नजर रखता है वो 23 रुपए प्रति किलो मिलता था, अब यह बढ़कर 28 रुपए प्रति किलो हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम जरूर कम हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब 63 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर मिलता है। डीजल की कीमत मई 2014 में 56 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर थी, आज 51 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। क्या महंगाई पर रोक लगाने में कामयाब हुए नरेंद्र मोदी? ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है, लेकिन आपके घर पर थाली पे जो परोसा जाता है उन पदार्थों के दाम उसमें से कुछ काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे दाल है, चीनी है, दूध के दाम बढ़ रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन जो रहा है वो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के आगे दौड़ रहा है और इसीलिए ऐसा महसूस होता है कि महंगाई कम नहीं है। एबीपी न्यूज ने की है अलग अलग आय वर्ग के परिवारों की पड़ताल। 25,000 रुपए मासिक कमाने वाले परिवारों को महंगाई से कितनी राहत मिली? 50,000 रुपए कमाने वाले परिवारों में अब कितनी हो रही है बचत? 70 से लेकर 85,000 महीना वाले आय वर्ग के परिवारों का क्या है हाल? तो नरेंद्र मोदी के 2 साल के दौरान कितनी बदली लोगों की जिंदगी, आपकी जिंदगी। मिलते हैं दिल्ली के एक ऐसे परिवार से जिसकी आमदनी 25,000 रुपए महीना है। क्या इतने पैसों से परिवार का ठीक ठाक से गुजारा चल जाता है? पहले से क्या हाल बेहतर हुआ है? देखते हैं। दिल्ली के गौतम नगर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं दीपक कुमार। खुद का इनका छोटा मोटा काम है जिससे महीने में करीब 25,000 रुपए की कमाई हो जाती है। इतने ही पैसों में बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर चलाना पड़ता है इन्हें। मई 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस समय दीपक की कुल कमाई 20,000 रुपए प्रति महीना थी, जिसमें 2 साल में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और कमाई 25,000 रुपए हो गई। लेकिन महंगाई ने सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। हमारी सोर्स ऑफ इनकम वही है, बट खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। बच्चों की स्कूल में 10% का इजाफा हो गया है। बच्चों की फीस, बच्चों को पढ़ाना बड़ा भारी काम हो गया है और दालों के रेट इतने बढ़ गए, किचन चलाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है। आखिर आदमी क्या करे। 2014 में दीपक को घर का किराया 5,000 रुपए देना पड़ता था, आज ये बढ़कर 6,000 रुपए हो गया है। बच्चों की पढ़ाई पर 4,000 रुपए का खर्च आता था, अब ये 4300 रुपए हो गया है। राशन पर 5,000 रुपए का खर्च होता था, अब ये बढ़कर 7,500 रुपए हो गया है। बच्चों का दूध 1,500 रुपए में आता था, अब ये 2,100 रुपए में आता है। केबल, ट्रांसपोर्ट सहित बाकी चीजों पर 3,560 रुपए खर्च होता था,
जो अब बढ़कर 3,825 रुपए हो गया है। यानी 2014 में कुल कमाई 20,000 रुपए थी तो खर्च होता था 19,060 रुपए, यानी बचत लगभग 900 रुपए। जबकि आज कमाई 25,000 रुपए होती है और खर्च 24,625 रुपए, यानी बचत सिर्फ 375 रुपए की होती है। इससे साफ होता है कि कमाई बढ़ने के बाद भी दीपक के परिवार की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। बस ये वेट करते हैं कि 10 तारीख आए, हाथ में पैसा आए, तब जाकर थोड़ी हैप्पीनेस होती है कि अब हाथ में पैसा आ गया। बस जैसे जैसे वो दिन महीना ख़त्म होता है पैसे फिर वो शॉर्ट होने लग जाते हैं। महंगाई इतनी होती जा रही है, अब दालें बनाना तो अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और कंपलसरी भी खाना, सीजनल सब्जियां ही हाथ में नहीं आ पा रही। तो ये है दीपक का परिवार जो कि गौतम नगर में रहता है। पिछले साल जब हमने इनसे बात की थी तो इनका कहना था कि आमदनी नहीं बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं। लेकिन इस बार बात कर रहे हैं, तस्वीर लगभग वही है, लेकिन अब इनके पास बचत तक नहीं हो पा रही है। उनका लगातार कहना है कि अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन इन्हें दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यूपी के गाजियाबाद में शर्मा परिवार ने अच्छे दिन की उम्मीद नहीं छोड़ी है। पिछले 5 साल से अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रह रहे एसएस शर्मा भी अच्छे दिन के इंतजार में हैं। 85,000 रुपए महीना कमाने वाले शर्मा जी की कहानी देखिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहता है शर्मा परिवार। परिवार के मुखिया एसएस शर्मा हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करते हैं। इनकी महीने की तनख्वाह करीब 85,000 रुपए है। पिछले साल के मुकाबले इनकी सैलरी में 10,000 रुपए प्रति महीना की वृद्धि हुई। पर शर्मा जी का कहना है कि बेटी की पढ़ाई की लगातार बढ़ रही फीस और किचन के खर्चे के बीच ये काफी नहीं है। आमदनी को खर्चे और बचत से अगर हम तोलें तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जो कुछ इंक्रीमेंट्स मिले थे बट उसी को मतलब इक्वेट करने के लिए महंगाई उतनी बढ़ गई, तो नेट रिजल्ट है कि कोई ऐसी मतलब फ़र्क नहीं पड़ा है। शर्मा परिवार के खर्चों पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले शिक्षा, रसोई, बाहर खाने पीने, दूध का खर्च बढ़ गया है। पिछले साल शर्मा परिवार की आमदनी 75,000 रुपए महीना थी, जो इस साल बढ़कर 85,000 रुपए प्रति महीना हो गई। बेटी की पढ़ाई पर 15,000 रुपए प्रति महीना खर्च होता था, अब ये बढ़कर 20,000 रुपए प्रति महीना हो गया है। रसोई पर पहले 20,000 रुपए का खर्च आता था, अब ये 25,000 रुपए है। पेट्रोल पर 1,500 रुपए का खर्च आता था, अब ईंधन की खपत 2,500 रुपए की हो गई है। बिजली का बिल 3,000 रुपए का था, अब ये बढ़कर 4,000 रुपए हो गया है। दूध पर 1,200 रुपए खर्च होता था, अब 1,500 रुपए खर्च होता है। परिवार के मोबाइल का बिल 5,000 रुपए होता था, अभी भी 5,000 के करीब बिल आता है। 2015 में बाकी चीजों पर शर्मा परिवार का 10,100 रुपए खर्च होता था, जो बढ़कर अब 12,300 रुपए हो गया है। शर्मा परिवार का 2015 में कुल खर्च 55,800 रुपए था, जो 2016 में बढ़कर 68,100 रुपए हो गया है। शर्मा परिवार का अपना घर है, इसलिए किराए की टेंशन नहीं है, पर खर्चों को कंट्रोल करने के लिए इन्हें कटौती करनी पड़ती है। मैम, किचन के बजट की अगर बात करें तो सबसे पहले महीने की शुरुआत में ही पत्नियों को ये होता है कि एक अमाउंट हमें हाथ में मिल जाए और हम फिर उससे पूरा बजट चला लें, तो क्या उससे काम चल पाता है? नहीं, मैं अपने हस्बैंड से हमेशा अक्सर यही डिमांड करती हूँ कि अभी आपने जो खर्चे के पैसे दिए थे वो ख़त्म हो गए हैं। पिछले साल के मुकाबले इनकी आमदनी में अगर बढ़ोतरी हुई है तो खर्च भी साथ के साथ बढ़े हैं। बचत की जहाँ तक बात है उतनी बचत नहीं हो पा रही, लेकिन अच्छे दिन आएंगे इसका इंतज़ार अब भी इन्हें है। ये तो बड़ा दिल्ली के आसपास की बात हो गई। एबीपी न्यूज़ ने लखनऊ के मिश्रा परिवार की जीवन का भी जायजा लिया। 70,000 रुपए महीना कमाने वाला ये परिवार मोदी सरकार से कितना खुश है, देखिए। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाली जया मिश्रा के परिवार में कुल 4 लोग हैं। पति अनिल मिश्र का मेडिकल इक्विपमेंट का व्यवसाय है। बड़ी बेटी आयुषी LLB कर रही है, जबकि बेटा विशेष स्कूल में पढ़ता है। परिवार की आमदनी 60 से 70,000 रुपए महीना है। जया के मुताबिक सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन 2 साल में महंगाई घटने के बजाय बढ़ी है। दाम तो इस समय सबके बढ़े हुए हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में आपके दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है और आपका सब्जियों का भी काफी रेट बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए तो यही है कि आपका थोड़ा जो भी नेचुरल कैलामिटीज है उसकी वजह से ये सब तो चेंजेस आने हैं, तो उसी का इफेक्ट है जो सब्जी पे आपका और फ्रूट्स पे आ रहा है। जया के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई पर महीने का खर्च 10,000 रुपए था,
जो बढ़कर 14,000 रुपए महीना हो गया है। इसी तरह रसोई का खर्च जो करीब 7 से 8,000 रुपए महीने का था, वो अब बढ़कर करीब 12,000 रुपए हो गया है। गाड़ियों में तेल का खर्च और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी 8 से 10,000 रुपए महीने का है। बाहर खाना खाने के लिए महीने में 4,000 रुपए खर्च होते थे, अब 5,000 से ज्यादा खर्च होते हैं। दूध का खर्च बढ़कर 2,000 रुपए से 2,500 रुपए हो गया है। सब्जियां 3,000 रुपए महीने की आती थी, अब 4,500 रुपए भी कम पड़ जाते हैं, यानी महीने की बचत 10,000 से भी कम रह गई है। महंगाई तो थोड़ा बढ़ी है, लेकिन अब कोई भी अच्छे दिन आने के लिए पहले तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है, थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है इससे। एजुकेशन में अप्रोक्सीमेटली 15-20% डेवलपमेंट हुआ है, बढ़ा है इससे। किचन का भी थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ा है, उसमें जो है वो कम महंगाई बढ़ी हुई है थोड़ा सा। परिवार को लगता है कि मोदी सरकार ने वादे तो पूरे नहीं किए, लेकिन केंद्र सरकार को कुछ और वक्त दिया जाना चाहिए। यानी कि लखनऊ के इस परिवार का मोदी सरकार पर अभी भी भरोसा कायम है। जयपुर चलते हैं। संजीव नारंग के परिवार में मोदी सरकार के 2 साल के दौरान अच्छे दिन आए या नहीं, देखिए। संजीव नारंग जयपुर के राजा पार्क इलाके में रहते हैं। घर में बुजुर्ग माता पिता के अलावा पत्नी और एक बेटा बेटी भी है। LIC में नौकरी करने वाले संजीव नारंग की मासिक आमदनी 2014 में 64,000 रुपए थी, जो इस साल बढ़कर करीब 70,000 रुपए हो गई है। 2015 में नारंग परिवार के किचन का खर्च करीब 10,000 रुपए था, जो बढ़कर 15,000 रुपए प्रति महीना हो गया है। बच्चों की शिक्षा पर पहले 12,000 रुपए प्रति महीना खर्च होते थे, अब बढ़कर ये 15,000 रुपए हो गए हैं। बाकी चीजों पर पहले करीब 10,000 रुपए खर्च होते थे, जो अब बढ़कर 12,000 रुपए हो गए हैं। नारंग परिवार को हर महीने करीब 19,000 रुपए की होम लोन किस्त चुकानी पड़ती थी, आज भी करीब इतनी ही चुकानी पड़ती है। यानी पहले कुल करीब 51,000 रुपए प्रति महीना खर्च होते थे, अब ये 61,000 रुपए प्रति महीना हो गए हैं। एक साल पहले और आय में करीब 10% का फर्क पड़ता है, पर महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है तो वो जो बढ़त है सैलरी की, उस पर कोई असर नजर नहीं आता। क्योंकि जहां भी हम खाना खाने जाते हैं, होटल में जाते हैं, घूमने जाते हैं, हेल्थ की बात है, पेट्रोल की बात है, तो हर जगह टैक्स बढ़ रहा है। अच्छे दिन तो हम भूल चुके हैं। हमें मोदी जी का लगा था अच्छे दिन हमने दिमाग में सेट कर लिया था, अच्छे दिन, पर वो कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही अच्छे दिन। तो महंगाई की पड़ताल में क्या निकल कर आया? दिल्ली में दीपक कुमार के परिवार की आमदनी 25,000 रुपए है, खर्च बढ़ गए हैं, इन्हें अच्छे दिन का इंतजार है। गाजियाबाद के शर्मा परिवार की कहानी देखिए, उनके खर्चों के साथ आमदनी भी थोड़ी बढ़ी है, महंगाई से परेशान हैं, लेकिन मोदी सरकार से अच्छे दिन की उम्मीद नहीं छोड़ी है। लखनऊ के मिश्रा परिवार का भी मोदी सरकार पर भरोसा कायम है, कहा कि वक्त देने की जरूरत है, लेकिन महंगाई से परेशान जरूर है। जयपुर का नारंग परिवार मोदी सरकार से खुश नहीं है, कहा कि जिंदगी 2 साल में बिल्कुल भी नहीं बदली। 2 साल मोदी सरकार, क्या अच्छे दिन आए?